ओह, ये क्या कर बैठे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मन में आया और खुद को रोक नहीं पाए। कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, कुछ खरीद लिया। मोबाइल पर घंटों स्क्रॉल करते रह गए। बाद में अफसोस भी हुआ। यह है आवेगी व्यवहार। अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो सचेत हो जाने की जरूरत है। कुसुम कोई जरूरी चीज खरीदने गई थी, पर अचानक कुछ सुंदर सा दिखा और आवश्यकता न होने के बावजूद उसे खरीद बैठी। मोहन को फोन पर बात करते करते अचानक इतना गुस्सा आया कि उसने चीखते हुए कुछ कहा और फोन पटक दिया। रोहन वेब सीरीज का एक एपिसोड देखने बैठा और एक एपिसोड और देख लेता हूँ सोचते सोचते उसने रात 3 बजे तक पूरी सीरीज देख डाली। जाहिर है तीनों को बाद में अफसोस ही हुआ। यह मानवीय स्वभाव है कि कभी कभी हम कुछ ऐसा कह या फिर कर जाते हैं जो हमें नहीं कहना या करना चाहिए। इसे आवेगी व्यवहार या अंग्रेजी में इम्पल्सिव बिहेवियर कहा जाता है। गौर करें कि आवेग शब्द में वेग समाहित है। इस एक तीव्र अनुभूति के तहत किया गया कोई भी कार्य जिसके परिणाम का आकलन आप नहीं करते हैं और बाद में जिसके प्रभाव को आप मिटा नहीं सकते हैं, या फिर आवेश में आकर किया गया कोई भी व्यवहार जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता, इस श्रेणी में आता है। ऐसे समय में तार्किक बुद्धि काम नहीं करती। यह कोई मनोविकार नहीं है, लेकिन ऐसे व्यवहार की पुनरावृत्ति खुद के लिए भी बड़ी कष्टकारी हो जाती है और हमारी जेब, रिश्तों, करियर और मानसिक सुकून को प्रभावित करते हुए एक गंभीर समस्या में बदल सकती है। हर दिन कितने ही मौके शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन भावावेग में आकर किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप को छोड़ देना या जुड़ जाना, किसी को भी अपने दोस्तों की सूची से बाहर कर देना, ब्लॉक कर देना भी ऐसे ही व्यवहार में आता है। कई बार हम बिना सोचे समझे कोई भी स्टेटस शेयर कर देते हैं या फिर अपनी निजी जानकारियां भी साझा कर देते हैं और बाद में पश्चाताप करते रहते हैं। आपका आवेगशील व्यवहार एक सामान्य सी बातचीत को भी आक्रामक स्थिति में बदल सकता है। ऑनलाइन या किसी मॉल में की गई इम्पल्सिव शॉपिंग भी एक आवेगी निर्णय है जो हमें बिना जरूरत के खरीदारी करने पर विवश करता है। इसमें क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन बाद में अफसोस भी होता है। इस तरह हम अपने परिवार के बजट को भी दांव पर लगाते हैं। लगातार फिल्में देखना या पूरी रात जागकर वेब सीरीज निपटाना भी एक आवेगी व्यवहार है। किशोर बच्चों में गेमिंग की लत भी इसी के अंतर्गत आती है। इसे रोकने पर वे आक्रामक हो जाते हैं, कई बार खुद को भी चोट पहुंचाते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आवेगी व्यवहार में व्यक्ति बहुत अधीर व भावुक होता है और अक्सर यह जोखिम भरे निर्णयों को जन्म दे सकता है। आमतौर पर इस तरह के व्यवहार के बाद आपके अफसोस की सूची बढ़ती जाती है और आप स्वयं को विवेकहीन और कमजोर मानने लगते हैं। यह स्थिति मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज से ठीक नहीं है। कैसे पहचान सकते हैं? आप किसी भी तरह के सकारात्मक और नकारात्मक आग्रह में अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी अच्छे बुरे पर विचार नहीं करते हैं और बहुत जल्दी आत्मसमर्पण कर देते हैं, या वह काम कर बैठते हैं या कुछ कह बैठते हैं। आप अक्सर संवेदना या सनसनी की तलाश में रहते हैं। आप योजनाबद्ध ढंग से कार्य नहीं करते, बल्कि जो मन में आता है करते रहते हैं। आप में दृढ़ता की कमी है। हो सकता है कि आपके मन में अनुपयोगी विचारों का चक्कर चलता रहता है। काफी लंबे समय से आप भावनाओं के असंतुलन से जूझ रहे हों या किसी तरह के दबाव या तनाव में हो। ऐसे में आवेगी व्यवहार के हावी होने की संभावना अधिक होती है। बच्चों जैसा व्यवहार नहीं है यह। जिन छोटे बच्चों में इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, वे जोखिम भरे काम करने से पहले सोचते नहीं हैं, जैसे कि भीड़ में अचानक दौड़ लगा देना, बहुत चीखना, अपने या दूसरों के सामान को फेंकना।
किसी भी चीज को बिना पूछे उठा लेना आदि। वे मानसिक ब्रेक नहीं लगा पाते हैं। अभिभावकों के लिए इसे सही समय पर पहचानना जरूरी है। 1960 के दशक में प्री स्कूल के बच्चों पर मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट नामक एक मशहूर प्रयोग हुआ। इसमें देखा गया कि कितने बच्चे तुरंत मार्शमैलो खा लेने के लालच पर काबू कर पाते हैं। इसमें सफल बच्चों में युवावस्था में बेहतर सामाजिक और भावनात्मक नियंत्रण और आत्म संतुलन पाया गया। यानी आवेगी व्यवहार पर नियंत्रण बच्चों के भावी जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों में किसी भी तरह के इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए सचेत रहें और यदि ये बहुत ज़्यादा है तो किसी मनोविशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। ऐसे बच्चों को वैकल्पिक और मनोरंजक कार्यों में लगाएं, उनके साथ बातचीत करें, उन्हें सजा न दें बल्कि विकल्पों के बारे में पूछें। कुछ सांकेतिक भाषा विकसित करें, जैसे कि यदि बच्चे को अपनी बात कहनी है तो तुरंत कहीं भी बोल पड़ने से पहले वह हाथ उठाए। उसे यदि कुछ चाहिए तो सीधे उठा लेने के पहले आपके हाथों को धीरे से पकड़ें। इससे उबरने के लिए अभ्यास करें। इम्पल्सिव बिहेवियर पर तुरंत रोक लगा पाना आसान नहीं है। यदि यह आपकी आदत हो गई है तो नियमित रूप से अपनी सोच और कार्यों पर गौर करने की दरकार होती है। तर्क संगत सोच का अभ्यास करें। इस बार खरीद लेता हूँ, एक बार खाने से क्या होता है, जैसे विचार आए तो तुरंत सतर्क हो जाएं। यह जान लें कि नियंत्रण की जरूरत केवल बड़े मामलों में ही नहीं होती। छोटे छोटे मामले भी आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि मैं अपने आवेश पर काबू कर सकता हूँ। कोई भी कार्य करने से पहले उसके अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक परिणामों के बारे में अवश्य विचार करें। जाने कि किन परिस्थितियों में ऐसा व्यवहार करने की संभावना अधिक होती है। व्यवहार में पुनरावृत्ति और अति को लेकर सतर्क रहें, जैसे लगातार मोबाइल चलाना, रात भर टीवी देखना। आत्म नियंत्रण का अभ्यास करें, भावनात्मक एवं व्यवहारिक संतुलन बनाएं। अपराध बोध की भावना से खुद को मुक्त करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, एकाग्रता का अभ्यास करें। पहले से जो काम या गतिविधि आपने सोच रखी है उसी पर टिके रहने का प्रयास करें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। त्वरित निर्णय लेने की परिस्थिति में किसी विश्वसनीय की सहायता लेने से न हिचकें। इन अभ्यासों से खुद में आए परिवर्तन का मूल्यांकन करें। दरअसल आत्म नियंत्रण भी मांसपेशी के विकास की तरह होता है। आपका सतत प्रयास और अभ्यास आवेगों को नियंत्रित करने में सहायक होगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपने आवेगी व्यवहार को नियंत्रण में ला सकते हैं। क्या आप भी इस तरह का आवेगी व्यवहार करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बातें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।